नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है और कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल जो 1867 में प्रकाशित हुई, उसमें इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की चर्चा की है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में ये स्पष्ट किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति किस प्रकार से श्रमिकों का शोषण करते हैं तथा पूंजीपति श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं देते हैं। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रमुख समाजशास्त्री रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से ग्रहण किया। श्रम सिद्धांत के अनुसार वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने के लिए उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य को समझना आवश्यक है। उपयोग मूल्य विनिमय मूल्य से संबंधित होता है। उपयोग मूल्य वस्तुओं की उपयोगिता या उसकी आवश्यकता से निर्धारित होता है। किसी व्यक्ति को उस वस्तु की कितनी आवश्यकता है, उसके लिए उसकी कितनी उपयोगिता है। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का बहुत मूल्य है, जबकि तृप्त व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं। एक प्यासा व्यक्ति पानी का अधिक मूल्य चुका सकता है, तृप्त व्यक्ति के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य वह मूल्य है जिस मूल्य पर वस्तु को बाजार में बेचा जाता है या विक्रेता से क्रेता जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विनिमय मूल्य महत्वपूर्ण होता है उपयोग मूल्य की तुलना में। कार्ल मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विनिमय मूल्य उसकी उपयोगिता अर्थात उसके उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह इस पर निर्भर करता है कि उस वस्तु के उत्पादन में कितने श्रम की मात्रा लगाई गई है। श्रम की मात्रा के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। मार्क्स रिकार्डो के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि श्रम ही, मानव श्रम ही, मजदूर का श्रम ही मूल्य का केवल एकमात्र स्रोत है। उत्पादन में केवल एक सामान्य तत्व है और वह है मानव श्रम, ऐसा मार्क्स मानते हैं। विनिमय मूल्य कम या अधिक इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन में कितना मानव श्रम लगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति श्रमिक को उसके श्रम के बदले केवल जीविका योग्य मजदूरी देता है। मजदूरी का कम भुगतान करके मजदूर लगातार काम करता रहे, मालिक यह सुनिश्चित करता है उसको मानव श्रम की अबाध पूर्ति होती रहे। वह मजदूर को केवल पेट पालने योग्य मजदूरी देता है ताकि वह संतान की उत्पत्ति कर सके और मजदूरों की अबाधित पूर्ति हो सके, और इस प्रकार मालिक मजदूर का शोषण करता है और शोषण के आधार पर वह जो मूल्य प्राप्त करता है, जो अधिक मूल्य प्राप्त करता है, जो उसने मजदूर को श्रम के बदले में चुकाया है, उससे बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करता है। कार्ल मार्क्स मानता है कि वह मजदूर के श्रम से उत्पादित हुआ है और वह मजदूर के श्रम से उत्पादित मूल्य को मालिक अपने पास रखकर मजदूर का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वास्तव में वह प्राप्त करता है। मजदूर ने मूल्य को पैदा किया, मालिक ने वस्तु को बेचा बाजार में, वस्तु मजदूर ने बनाई और उसको बेचने के बदले में जो राशि मालिक को मिली, उस राशि में से बहुत कम राशि मजदूर को चुकाई गई। मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। मार्क्स के अनुसार यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, परंतु जिसके लिए वह मजदूर को कुछ भी नहीं चुकाता। जो उसने अतिरिक्त प्राप्त किया है उसमें से वह कुछ भी नहीं चुकाता, केवल ऐसी मजदूरी चुकाता है जो मजदूरी उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वास्तविक मूल्य वस्तु के उत्पादन में लगाए गए श्रम के अनुसार होता है। विनिमय मूल्य बाजार में वस्तु के विक्रय से प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होता है
और इस प्राप्त अतिरिक्त धन को पूंजीपति अपने पास रख लेता है। यह शोषण की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, छाता निर्माण में मजदूरी लगी 20 रुपया, सामग्री लगी 100 रुपया और उसका विनिमय मूल्य हुआ 200 रुपया, तो 120 रुपये उत्पादन में लगा, 200 रुपया बाजार से विनिमय मूल्य के रूप में प्राप्त हुआ। तो यह जो अतिरिक्त राशि है 80 रुपया, वह अतिरिक्त मूल्य है और यह 80 रुपये पूंजीपति बगैर किसी श्रम के अपने पास रख लेता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि न्याय की यह मांग है कि श्रम के परिणाम से उत्पादित अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को प्राप्त होना चाहिए, परंतु श्रमिक वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में चूंकि उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं है, अतः उत्पादन के साधनों के स्वामी जो मालिक हैं उनके द्वारा उनका शोषण किया जाता है और यह आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का अन्याय है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति सदैव अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने की इच्छा रखता है। वह शोषण के माध्यम से पूंजी का संचय करता है। पूंजी पर उसका एकाधिकार होता है और यह एकाधिकार श्रमिकों के कष्ट में वृद्धि करता है। कोकर के शब्दों में उनका अंतिम निष्कर्ष यह है कि इन अवस्थाओं को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज तथा मुनाफे के सभी अवसरों का सर्वनाश। यह परिणाम केवल समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है, जिसमें व्यक्तिगत पूंजी का स्थान सामूहिक पूंजी ले लेगी। तब ना कोई पूंजीपति रहेगा और ना मजदूर, सब सहकारी उत्पादक बन जाएंगे। कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत बताता है कि वस्तु को बाजार में बेचने से जो राशि मिली है और जो उत्पादन लागत है, उसके बीच का अंतर वह अतिरिक्त मूल्य है और यह अतिरिक्त मूल्य मजदूर के श्रम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिक का अधिकार है, यह उसी को प्राप्त होना चाहिए। मार्क्स के इस सिद्धांत से मनाही नहीं की जा सकती कि एक उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है वह लागत मूल्य से बहुत अधिक होता है और उसमें मजदूर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, परंतु वह पूरा का पूरा केवल मजदूर के कारण पैदा हुआ है, यह भी ठीक नहीं है। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विद्वानों ने आलोचना की है और उस आलोचना में पहला है, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। मार्क्स ने केवल श्रम को उत्पादन का एकमात्र साधन माना है। मार्क्स ने श्रम के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधनों जैसे भूमि, पूंजी, प्रबंधन, साहस, जोखिम आदि को अनदेखा किया है, जबकि उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में भूमि, पूंजी, जोखिम, साहस इत्यादि का अपना योगदान होता है। इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अन्य प्रकार के व्ययों का कार्ल मार्क्स कोई मूल्यांकन नहीं करता, उनका उल्लेख नहीं करता। जैसे जो मशीनें लगाई गई हैं उन मशीनों की घिसावट, कारखाने में उत्पादन प्रक्रिया के लिए किए जाने वाले आवश्यक सुधार, बेकारी बीमा, बोनस, श्रमिक सुविधाओं पर खर्च किया जाना आदि अनेक प्रकार के व्यय जो उत्पादन की प्रक्रिया में किए जाते हैं, मार्क्स ने इनका कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि यह सब उत्पादन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। विनिमय मूल्य उपयोग मूल्य पर निर्भर करता है। मार्क्स का यह कथन है कि मूल्य श्रम के अनुसार निर्धारित होता है, यह केवल कल्पना है। वास्तव में बिना उपयोग के वस्तु का कोई विनिमय मूल्य नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि वस्तु का जो विनिमय मूल्य प्राप्त होता है वो क्रेता की उस वस्तु की कितनी आवश्यकता है उस पर निर्धारित होता है। तो उपयोग मूल्य का आधार केवल उसमें लगाए गए श्रम की मात्रा नहीं है, बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की
कितनी आवश्यकता क्रेता को है। कार्ल मार्क्स ने मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। मानव श्रम शारीरिक श्रम के अतिरिक्त मानसिक श्रम भी होता है और उत्पादन की प्रक्रिया में शारीरिक के साथ मानसिक श्रम भी लगता है। उत्पादन प्रक्रिया में जब मजदूर काम करता है तो उस उत्पादन की गई वस्तु को वितरण करने में मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है और मानसिक श्रम की मार्क्स ने उपेक्षा की है। तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन एवं व्यावसायिक कुशलता, वस्तु के निर्माण एवं बाजार में बेचने तक के लिए जो मानसिक श्रम आवश्यक रूप से लगाया ही जाता है, कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में इन सब की उपेक्षा की है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अस्पष्ट एवं अतिरंजित है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूंजी, मूल्य, कीमत जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। अगर केवल श्रम ही वस्तु के मूल्य का निर्धारक तत्व है, तब कीमत में उतार चढ़ाव क्यों होता है, इसका कोई जवाब मार्क्स ने नहीं दिया है। मार्क्स के शब्दों में पूंजी केवल वह है जो अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करती है, अर्थात यंत्र, कच्चा माल, मकान, ईंधन आदि तभी पूंजी कहलाएगी जब मजदूरों द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। जब इनका उपयोग स्वामी के द्वारा किया जाता है तब यह पूंजी नहीं है। मार्क्स यह भी कहते हैं कि मजदूर दुगने या तिगने कर दीजिए, मुनाफा भी स्वयं दुगना या तिगना हो जाएगा। क्या उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में कुशलता, प्रबंधन, संगठन, योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है? केवल मजदूरों को दुगना और तिगना कर देने से मुनाफा दुगना और तिगना हो जाएगा। वस्तु को बाजार तक बेचना, भेजना, विक्रय करना बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने इन सब की उपेक्षा की है। मार्क्स का सिद्धांत विरोधाभास युक्त सिद्धांत है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत स्वयं में विरोधाभासी है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति लाभ या अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए नई मशीनें लगाता है, और दूसरी ओर वह कहते हैं कि मशीनों एवं कच्चे माल से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता। ये दोनों कथन एक दूसरे के विरोधी हैं और विरोधाभास युक्त हैं। मार्क्स का यह सिद्धांत आर्थिक कम, प्रचारात्मक अधिक है, ऐसा आलोचकों का कहना है। मार्क्स का सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के शोषण एवं पूंजीपतियों के अन्याय का प्रचार करता है। यह सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं है, ऐसा आलोचकों का मानना है। परंतु यह सच है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के श्रम पर पूंजीपतियों द्वारा अतिरिक्त मूल्य के रूप में बड़ी धनराशि एकत्रित की जाती है और वह श्रमिकों के हित की अनदेखी करते हैं और उन्हें कम से कम देना चाहते हैं। वर्तमान समय में आप इस बात को देखते हैं कि अब उत्पादन से जो लाभ प्राप्त होता है वह लाभ में मजदूरों की हिस्सेदारी होती है। बोनस आदि के रूप में, सुविधाओं के रूप में उन्हें मालिकों के द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का यह लाभ जरूर हुआ है कि उसके परिणाम स्वरूप मालिकों को श्रमिकों की चिंता करना पड़ रही है और श्रमिकों में उनकी अपने श्रम संगठन में का निर्माण हुआ है और उनमें एकता में बहुत वृद्धि हुई है। मेरा यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधी विचार आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।